जैसे कि अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था, वेरिएबल लोकेशन मतलब पृथ्वी का जो स्थान है वो कौन सी जगह पे है। अब होता है इंक्लाइनेशन मतलब पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव मुख्य तौर पे अपनी धुरी पे ही रहता है, परंतु वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और कम्प्लीटली वो सूरज का रोटेशन या सूरज का चक्कर वो पूरे 24 घंटे में कंप्लीट करती है, जिससे दिन और रात की दूरी होती है या दिन रात बनते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर जोन, पृथ्वी पे अलग अलग जोन में अलग अलग तापमान होता है। पृथ्वी पे जैसे सूरज के पास अगर वो पृथ्वी जाती है, ऑर्बिट में जाती है, तो पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाता है और जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर होती है तो तापमान ठंडा हो जाता है, जिसके बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे अलग अलग पृथ्वी के दूरी से, जैसे मैंने अभी बताया कि पृथ्वी की दूरी से काफ़ी सारे एडवांटेज मिलते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर सीज़न बनते हैं या मौसम बनते हैं। जैसे पृथ्वी से अगर सूरज पृथ्वी से दूर रहेगी तो ठंडा मौसम बनता है, जैसा कि मैंने पिछली 6th क्लास में आप लोगों के बोर्ड पर समझाया था कि अगर सूरज स्थिर है और सभी ग्रह सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, जब सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी जब सूरज के नज़दीक पहुंच जाती है तो पृथ्वी जब सूरज के पास नज़दीक पहुंचने पर वहाँ की ऊष्मा या पृथ्वी पर जो प्रकाशीय क्षमता गर्मी है वो अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्मी का मौसम बनता है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो सूरज की किरणें बहुत कम मतलब देर से पहुंचती है या दूरी के कारण उसकी ऊष्मा कम होने के कारण मौसम ठंडा रहता है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी जगह पे भी घूमती है। अपनी जगह पे घूमने के कारण दिन रात बनते हैं और पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो मौसम बनते हैं। तो ये अलग अलग पृथ्वी के घूमने से ही पूरे मौसमों का बनना, वातावरणों का बनना निश्चित होता है। जैसे कि आप जिसके कारण मौसम अलग अलग तरह के बनते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अलग अलग जगहों पर पड़ती है तो अलग अलग क्लाइमेट बनते हैं। जहाँ पृथ्वी का जो भाग अधिकतर सूरज की रोशनी में जाता है तो वहाँ पे गर्म प्रदेश होते हैं, जहाँ पर कम रोशनी जाती है तो वहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं। तो अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग तरह पृथ्वी का तापमान होता है, जिसके कारण अलग अलग लाइफ स्टाइल या अपनी जीविका जो रहती है वो अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे भारत देश एक विषमीय जलवायु प्रदेश होने के साथ है और विषम जलवायु होने के साथ साथ अलग अलग प्रांतों में भी अलग अलग जलवायु है। परंतु जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अधिकतर वहाँ का जलवायु ठंडी होती है, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है। तो ये सब पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने से होता है और ये पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है, अपनी जगह पे भी घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। अब पृथ्वी के डिमोन्स क्या क्या है या उसके पृथ्वी मुख्य तौर पे कैसे उसके घटक क्या क्या है। पृथ्वी हमारे इन्वायरमेंट में पृथ्वी के डिमोन्स को विभाजित किया है। यूजुअली देखा जाए तो पर्यावरण जो हमारे आसपास के रहने के वातावरण या जिस वातावरण में हम चारों ओर से घिरे रहते हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। परंतु पृथ्वी के जो मुख्य पर्यावरण होते हैं वो 4 होते हैं: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और बायोस्फीयर मतलब जैविक मंडल। ये चारों मंडल पृथ्वी को पूर्ण करते हैं या पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, जंगल, ये यहाँ कह सकते हैं A to Z हम पूरी तरह से इन चारों मंडलों पे या इन्हीं के रूप में हम आश्रित रहते हैं। ख़ास तौर पे हम देख लेंगे कि भौतिक तौर पे हम जो सपोर्ट करते हैं स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम देखते हैं कि ये लिथोस्फीयर मतलब जो पृथ्वी पर या स्थल मंडल में रहने वाले जैसे
पत्थर है, पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी की जो धरातल ये है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। यह हमारे लिथोस्फीयर में और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे सागर, महासागर, द्वीप वगैरह, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लिथोस्फीयर में हम देखेंगे तो महाद्वीप है और ओशियन है या कंटेन या ओशनिक है, द्वीप है, महाद्वीप है, और ये सभी हमारे पृथ्वी को गहराई से लेकर ऊंचाई तक सभी दूर से कवर करते हैं और इनका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के अंदर इनकी गहराई होती है 6371 किलोमीटर। एवरेज ये बहुत ही ज़्यादा मोटी थिकनेस या थिक होती है, ज़्यादा होती है। लिथोस्फीयर ओनली 100 किलोमीटर होता है। इसकी जो थिकनेस होती है स्थलमंडल की, उसकी या पृथ्वी की जो मोटी परत होती है, मैं एक आम भाषा में बताती हूँ कि पृथ्वी की जो एक मोटी लेयर होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है। परंतु जब हम इससे अंदर नीचे गहरे जाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी, जिसके कारण लिथोस्फीयर की गहराई बढ़ जाती है। और इसके अंदर हमें मिट्टी या सॉलिड चीज़ें जो कड़क होती है वो देखने को मिलती है गहराई जैसे जैसे हम जाते जाते हैं। इसके ऊपर हम टॉप मोस्ट में देखते हैं लिथोस्फीयर में पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत रहती है वो जो कंक्रीट वाली रहती है या जो उसकी परतें रहती है वो पृथ्वी पर रहने के लिए हमें पूर्ण तरह से सुरक्षित होती है। और इसको पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है उसको बनने में भी हजारों सैकड़ों साल लगते हैं। और जो हमें पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर होती है उस पर हम फसलें उगा सकते हैं, जीव जंतु रह सकते हैं। और पृथ्वी की जो परत है उसको हम 4 भागों में देख सकते हैं, जो कि आगे वाली क्लास में आपको बताएंगे कि पृथ्वी की 4 लेयर कौन सी है। सबसे ऊपर जो रहती है वो टॉपसॉइल रहती है, जो मिट्टी हमारे जीव जंतु या सजीव चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लिथोस्फीयर में जो लिथोस्फीयर को पृथ्वी के जो 2 भागों में हम बांटते हैं, एक तो होता है कंटिनेंटल और क्रस्ट और दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट। ये क्रस्ट कंटिनेंटल क्रस्ट ऑर्बिटिक, ह्यूमन इन्वायरमेंट और बायोटिक से तीनों से इन्वायरमेंट बनता है। कंटिनेंट द कंपेयर एक सेकेंड महाद्वीप की जो संरचना होती है वो चट्टानों से, सिलिकाओं से मिलकर बनती है, जिसमें एल्यूमिनियम और भी जो कई पदार्थ हैं जिसके कारण महाद्वीप की संरचना होती है। और एक सेकेंड, ये वाला कंपोनेंट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।